अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। इस रईस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए, उसके रूप रंग ही बदल गए। शादी करके जबरदस्ती इस घर के अंदर घुस तो गई, लेकिन इस परिवार का मान सम्मान संभालना नहीं आता इसे। अभी इसका ये हाल है, आगे चलकर पता नहीं क्या रूप दिखाएगी ये। देख रही हो दी, 2 दिन भी नहीं हुआ और लोग पति के कपड़े पहन के कमरे के बाहर भी आने लगे। आई स्वेयर, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कमरे में क्या क्या हुआ होगा। शिव शंभू, घर वालों ने इतनी भी तमीज सिखाकर नहीं भेजा है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम बड़े मालिक और इस खानदान की तो इज्जत रखती। हाँ किशन, माधव, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बुआ जी, मौसी जी, चाची जी, ये लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने बताया भी नहीं कि ये आज गांव से आ रही हैं। प्रणाम। सौभाग्यवती भवन। नहीं, घर की बेटी बुजुर्गों के पैर नहीं छूती। आयुष्मान भवा। वैसे मेनका, ससुराल जाने का इरादा कब है? या मैं कैसे ही अर्थी उठवाओगी? बुआ जी, चाची जी, आप लोग यहाँ अचानक? हम यह सबको मुंह दिखाई की रस्म करवाने लाए हैं। वैसे हम शादी में तो नहीं आ पाए, तो सोचा कि मुंह दिखाई पर ही बहू का चेहरा देख लेते हैं। कहाँ है हमारी बहुरिया? दरअसल सब कुछ अचानक से हो गया कि सोचने समझने का कोई टाइम ही नहीं मिला। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम समझ सकते हैं बबुआ, तुमने शादी के बारे में गांव में बहुते कुछ सुने हैं। उस सरपंच जी है ना, वह सब कुछ बताए हैं। वैसे तो बदनामी ही सुनी है तुम्हारी। अब होने को कौन टाल सकता है बबुआ? अब जो होना था वो हो गया। लेकिन एक बात है बबुआ, तुम्हारी शादी के बारे में सुन के मन एकदम में गदगद हो गया। बस जैसे ही सुने, अड़ोस पड़ोस सबको ले आए मुंह दिखाई करने के लिए। बहुरिया कहाँ है? जिलेबी जी। मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। नहीं मेनका, जब तक हम बहू का मुंह नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। उसे भी बुला लेते हैं, आप अंदर तो आइए। चलो जी जी। कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ। इधर। चुप हो जाओ। इधर।
भदैया ए बबुआ ई का है? कचू नहीं, बुत है। चुप, आवाज मत करो। रुको। क्या कर रहे हैं? मुझे निकालिए इसमें से, मुझे घुटन हो रही है। ये क्या है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साहब ये क्या? अरे रुको यार, नहीं। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं साहब? मुझे विनायक को देखना है, दिया भी जलाना है, बहुत सारे काम है मेरे पास में। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों? इधर ही रुकिए। क्यों का क्या मतलब? घर पे मेहमान आए हुए हैं, मेरी मौसी, चाची, बुआ सब आए हुए हैं इधर। और मेरी बुआ ना मेरे डैड की इकलौती बहन है, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, मान देते हैं उन्हें। और हमारे घर की औरतें पैंट शर्ट में नहीं घूमती, और मेरी बुआ इन सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं नहीं चाहता हम उन्हें नाराज करें, तो चुपचाप या तो कपड़े बदलो या तो अंदर ही रहो। एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती है तुम्हें? तुम इधर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगे। क्यों? आपने तब मेरी बात सुनी थी जब मैंने कहा था कि मैं इन कपड़ों में घर वालों के सामने नहीं जा सकती हूँ। माफ करना, लेकिन तब आपने बहुत ही अकड़ से कहा था कि मैं तो इसी लायक हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको मेरे कपड़े जलाते वक्त फर्क नहीं पड़ा, तो अब मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? क्यों सोचोगे क्या मतलब? जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती थी। मेरे कपड़े बाहर फेंके तुमने अलमारी से। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आप तो मर्द है ना, इसीलिए आपके लिए वो बस कपड़े थे, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरे सब कुछ थे वो। लेकिन आपकी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है ये मैं ही जानती हूँ। उस वक्त जब बात मेरी इज्जत पर आई थी तब तो आप ऐसे बेफिक्र होकर घूम रहे थे साहब, लेकिन अभी जब बात खुद पर आई है तो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। परेशान तुम्हारे लिए तो मैं होने वाला हूं नहीं, ठीक है? चुपचाप जाके अपने कपड़े बदल के आओ, कैसे भी जो भी मिले लो और बदल के आओ। अगर आपको मेरी भावनाओं की कोई फिक्र नहीं है तो मैं आपकी बेइज्जती के बारे में भी नहीं सोचने वाली। मैं आपके घर वालों के सामने इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है ना, जो है वो तो यही है। मेरी बात नहीं समझ आ रही तुम्हें? माधव, क्या हो रहा है यहाँ? पूरे परिवार के सामने हमारे भाई का मजाक उड़ाना चाहती हो तुम? देखिए ना दीदी, एक तो इसके पास कुछ पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऊपर से ये हुलिया बनाया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे ऐसे तो। बाहर मेहमान आए हुए हैं और देखिए, या तो इसे कुछ कपड़े दे दीजिए या तो आप अपने कपड़े दे सकते हैं। माफ करना माधव, हम तुम्हारी हर बात मानते आ रहे हैं, लेकिन ये बात हम नहीं मानेंगे। और रही बात कपड़ों की, हम हमारे कपड़े इस लड़की को कभी नहीं देंगे। और इस मामले में हम ही नहीं, घर का कोई भी सदस्य इसकी मदद नहीं करना चाहेगा। एक काम करो ना, दामिनी की साड़ी दे दो इसे। नहीं, हरगिज़ नहीं।
दामिनी की साड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दामिनी की साड़ी किसी को भी नहीं पहनने दूंगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जो भी हो, जैसी भी है तो ये तुम्हारी पत्नी। गांव से लोग आए हैं नई दुल्हन को देखने के लिए। इन्हीं कपड़ों में लेकर आ जाओ इसे लोगों के सामने। यहां से नहीं, छत की तरफ से एक रास्ता जाता है जहां सीढ़ियां हैं, वहां से जाएंगे। चलो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे कहाँ रह गई बहू? आने का इरादा है या नहीं? अरे मेनका, कितना इंतजार करें हम नई बहू का। जरा सा तैयार होने में पूरा जन्म लगा देगी क्या बहू? और माधव भी वापस नहीं आया। बुआ जी, वो लड़की अपने कमरे में है आती। मेरा मतलब है जेठानी जी। जेठानी जी अपने कमरे में है, बस तैयार होके आती होंगी। और बड़े भैया गए ना उन्हें लेने के लिए, आते ही होंगे दोनों। हाँ, वो सब ठीक है, पहले अपना पल्लू ले सर पे। अरे कमरे से लेने गया है कि विलायत से लेने? अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम तो चले। हाँ जीजी, बहुत देर हो गया, चलते। चलो भाई। अरे रोको ही नहीं। मैं किसे रोकूं? अरे जीजी, तनिक धीर धरो। आजकल की बहुरिया है, तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ना। अरे हम लोग भी तो ऐसे जल्दी जल्दी में आनंद फानंद में आ गए ना, बिना बताए। हम देखते हैं। आप बैठ। मौसी जी, रोको मौसी जी को, चली जाएंगी। मैं क्या करूं, जाने दो। आज तो उस लड़की की वजह से माधव की बेइज्जती होकर रहेगी। हाँ हेलो, अच्छा सुनो, मुझे लेडीज के कपड़े चाहिए। जल्द से जल्द एक शॉप ढूंढ के बताओ मुझे। क्या चाहिए सर? कपड़े चाहिए लेडीज के, लड़की के लिए, मतलब ब्लाउज, साड़ी, सलवार सूट, जो भी मिले। पर सर आज इलेक्शन की वजह से पूरा बाजार बंद है। व्हाट नॉनसेंस? इलेक्शन की वजह से बाजार बंद है? तो ढूंढो कुछ, कोई डिजाइनर ढूंढो कुछ। नेवर माइंड। क्या हुआ? माधव, अरे ओ माधव। कौन बुला रहे हैं आपको? आवाज कम करो, मेरी मासी है। बहुरिया, ताकि कमरे की तरफ ही आ रही है। नहीं, आप रुकिए, देखिए हमारी आपस की बातें अलग हैं, लेकिन घर के बड़ों के सामने ऐसी हालत में आके मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, चुप रहती हूँ। आप बस कोई बहाना बना के बता दीजिएगा उन्हें। अबे जाओ। अरे ओ बहुरिया, माधव बबुआ। दरवाजा खुल नहीं रहा। एक सेकंड, मैं ही आता हूँ। खुल नहीं रहा क्या? क्या मतलब है? हटो। अरे तेरी दुल्हन को देखना है रे। क्या हो गया इसको? अरे नए की बहुरिया के निकालो। कैसन है बहुरिया, हम भी तो देखे। काम करो, चुप। तुम टेबल के नीचे। नीचे कैसे जाऊंगी? दिखूंगी। आवाज नीचे करो और नीचे दिखूंगी उनको। हाँ मुझे मालूम है, देखो। एक काम करो, तुम इधर आओ। नहीं, इधर नहीं जा सकती। अरे कैसे नहीं जा सकती? चुप रहो। नहीं, मुझे बंद जगहों पे बहुत गुजर होती है। नहीं साहब, नहीं, मैं नहीं। क्या बहुरिया कहाँ है? आतंका बुलाओ, हम भी देखे बहुरिया कैसन है। जी वो वहाँ बाथरूम में तैयार हो रही हैं, बस आ ही रही होंगी। आप चलिए ना, मैं दया, अभी तक बहुरिया नहाई नहीं। ये नहीं, शादी के बाद समय से उठ के बहुरिया को नहा लेना चाहिए था। है? अभी तक बहुरिया नहाई नहीं। वो क्या बोलूं मैं?
ये सब कहाँ है? पूरे घर में कपड़े बिखरे हैं। लगता है बहुरिया अभी तक जिम्मेदारी संभाली नहीं है, या फिर नई शादी के बाद तुम वक्त नहीं देता है बहुरिया को। ठीक है, हम संभाल देते हैं। नहीं दीदी, हम संभाल के रख देते हैं। मैं कर लूंगा। नहीं मैं ये आप उधर खा जा रही है, मैं रखता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। एक काम कीजिए ना, आप जाके नीचे चाय नाश्ता कीजिए। महाराज बढ़िया से कचौरी समोसे लेके आएंगे आपके लिए। आप है ना बाहर जाके ना नाश्ता कीजिए, मैं बस उसे लेकर आता हूँ। ठीक है बहुरिया को लेके आना है। हाँ, मैं लेके आता हूँ। आप इधर हाँ। क्या मुसीबत है यार, दरवाजा नहीं खुलता। मौसी को भी अभी आना है। तुम एक सेकंड। पानी पियो। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन आपको बताया था ना मुझे बंद जगहों पे घुटन होती है। एक काम करो, अपना सांस 1 सेकंड के लिए रोको और मुंह ऊपर करो आराम से। मुझे माफ कर देना, इस वक्त चाहकर भी मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है, छत के रास्ते से जाना पड़ेगा, तो वहां से चले। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। गाड़ी में बैठो। क्यों? ये माधव है ना जी? बताओ, हम उससे यहाँ मिलने आए हैं और वो किसी लड़के के साथ बाहर घूमने जा रहा है। कौन है वो? चाचा जी, वो एक्चुअली हमारे ऑफिस का लड़का है, कुछ जरूरी फाइल्स देने आया था। भैया उसके साथ ऑफिस के काम के लिए जा रहे होंगे, बस अभी आते होंगे। चाचा जी आप तब तक नाश्ता कर लीजिए। महाराज जी नाश्ता लेकर आइए प्लीज। क्या सवाल मैं पूछा? चुपचाप बंद हो। अरे पर कहाँ जाना है, क्यों जाना है हमें, और किस काम के लिए? आपने कुछ जाना, कुछ बताया। पूछा तो तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें अंदर बिठाने में। अब तुम डिसाइड करो, खुद बैठना चाहती कि मैं बिठाऊं? चलो। क्या कर रहे हैं आप? सीधा। अरे आप बताएंगे, आप ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहीं आप मुझे वापस बदायूं छोड़ने तो नहीं जा रहे ना? इस बार मैं आपको वैसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। देखिए उस वक्त मैं शादी के जोड़े में थी, लेकिन अभी मैं ये पैंट शर्ट में वहां सड़क पर नहीं घूम सकती। आप सुन रहे हैं मेरी बात? अरे ये गाना क्यों लगा दिया आपने? ये कम कीजिए इसको। आप मेरी बात सुनिए, मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए। ये क्या है, कौन सी जगह है? थैंक यू यार, इतने कम टाइम में मेरी मदद करने की। कम ऑन यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इतना तो कर सकता हूँ तेरे लिए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। चलिए मैं आपको साड़ियाँ दिखा देता हूँ, आपको जो भी पसंद आएगी ले लीजिएगा। क्या है कि किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी।
अब तुम चलो, दुकान खोलो, मैं आता हूं। जाओ अंदर जाओ और साड़ियां सिलेक्ट करो। नहीं, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। ये तुम्हारी खानदानी प्रॉब्लम है क्या? एक बार मैं बात नहीं मानती, अपनी मनमानी करती हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़े जलाए, बदले में मैं तुम्हें कपड़े दे रहा हूँ, हिसाब बराबर। अब चुपचाप जाओ अंदर और ड्रामा मत कर। गो नाउ। जिस तरह से तुम भाभी का ख्याल रख रहे हो ना, ऐसा लगता है कि बहुत प्यार करते हैं इनसे। ऐसा कुछ नहीं, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। हाँ, ये कपड़े धोकर मैं बाद में आपको वापस कर दूंगी। अरे बहू घर से आ रही है विदेश से, जो इतने घंटे लगा रही है आने में। बुआ जी लीजिए, आ गई आपकी बहू रानी। बहुरिया ने साड़ी तो बहुत सुंदर पहनी है। आओ बहुरिया, हम तुमको बिठाते। हाँ, यहाँ बैठो। अरे वाह, अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसका कपड़ा हाथ में लेके घूम रही है। बहू की मांग में सिंदूर नहीं भरा आज। ब्याता को सुनी मांग शोभा नहीं देती। जिलेबी, सिंदूर लेके आओ। माधव, बहुरिया की मांग में सिंदूर भरो।